हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और साल पूरा होने को आ रहा है और हमेशा हमको रिव्यू करना चाहिए कि ये साल कैसा रहा। तो ये जो साल था काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था और ये जो साल था वाज डेफिनेटली कई सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ही सारा न्यूज़ फ्लो था और बहुत ही सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स थे और काफ़ी अपहीवल था। डॉलर बढ़ गया रुपये के सामने से, देवर वॉर्स, देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ वेदर पैटर्न चेंजेस, कई सारे कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, मर्जर्स, एक्विजिशंस, काफ़ी सारा एक्शन था इस साल में। चलिए आगे चलते हैं और जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मारुति सुजुकी, यस जी हाँ, दैट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक। निफ्टी की ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका भाव एक साल पहले 10,896 था, जो कि आज की तारीख में 16,700 के आसपास चल रहा है। ये जो कंपनी है उसने 53% रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में तो सर्टनली हैट्स ऑफ टू यू। उसकी वजह ये है जीएसटी कट, रिवाइवल इन वॉल्यूम्स, उनके जो मॉडल्स थे स्पेशली एसयूवीज दे डिड एक्सीडिंगली वेल, उनकी जो पूरी ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी दैट आल्सो इम्प्रूव, वो बढ़ी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल थे, वॉल्यूम्स पिकअप हुआ है और मारुति ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट। इसलिए ये जो कंपनी है हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक। इसके अलावा भारतीय एयरटेल था, बजाज फाइनेंस था, आई थिंक दे आल्सो गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द लास्ट 1 year और सो, लेकिन द क्राउन गोज टू मारुति सुजुकी। चलिए आगे चलते हैं और बेस्ट मिड कैप स्टॉक कौन सा था। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो बेस्ट मिड कैप स्टॉक वो भी एक ऑटो कंपनी थी और काफ़ी लो प्रोफाइल ऑटो कंपनी है। आपने शायद नाम सुना भी नहीं होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो कुछ खास इन्वेस्टर रिलीज नहीं देती है, कॉन कॉल्स नहीं देती है, उनकी मैनेजमेंट टीवी पर नहीं आती है, काफ़ी लो प्रोफाइल है, कुछ खास न्यूज़ भी नहीं पढ़ेंगे आप इस कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है उसका नाम है फोर्स मोटर्स। जी हाँ, काफ़ी पुरानी कंपनी है। बजाज टेम्पो उसका पहले नाम था। आपने देखा होगा एफ नाम की जो बड़ी बड़ी वैन्स चलती है, स्कूल बसेस हो या एम्बुलेंसेस हो, उसमें उनका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। और ये जो नीश सेगमेंट है, कंपटीशन कम है, इनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड और उनकी जो स्ट्रैटेजी है टू फोकस ओनली ऑन वन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट, उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। सो दे आर द मार्केट लीडर्स व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज़ वैन्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशली मीडियम टू स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। उनका बस का भी डिवीजन है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट इज़ कमिंग फ्रॉम व्हाट डू यू नो कि हम जो मर्सिडीज़ गाड़ी, जो BMW गाड़ी हम देख रहे हैं इंडिया की रोड्स पे एंड अब्रॉड, उसका इंजन और एक्सल इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। देखिए मर्सिडीज़ का इंजन बनाना इतना आसान नहीं है, BMW का भी इंजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे मूविंग पार्ट्स है। लेकिन ये फोर्स मोटर्स जो है it has got dedicated manufacturing plants for manufacturing and assembling the engines for the most super premium cars in the world. एक बहुत ही फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये कंपनी मेरे ख्याल से 40-50 साल से एग्जिस्टेंस में है, पहली बार उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनके इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है एज अ इन्वेस्टर रिलीज। कभी भी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। बहुत ही कम कंपनी होगी विच डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। दिस वाज वन कंपनी। शायद दे आर चेंजिंग देयर कलर्स, होपफुली दे विल बिकम मोर ओपन एंड मोर ओपन टू कम्युनिकेटिंग विद द मार्केट एंड विद देयर शेयरहोल्डर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मे लीड टू री रेटिंग ऑफ द स्टॉक। तो ये जो है हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप स्टॉक है, इसको हम ज़रूर से ट्रैक करेंगे क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में, इस कंपनी में और जान है और अच्छे शायद रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकते हैं। हमारी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक है, आपको शायद आश्चर्य होगा, आपने नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक हैज़ बीन एलीटकॉन। जी हाँ, नाम है उसका एलीटकॉन। और आपको एक खास बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है इट हैज़ गिवन अ 10 टाइम रिटर्न इन द लास्ट 1 year। जी हाँ, 10 गुना भाव बढ़ा है। एक साल पहले 11 रुपये में ट्रेड कर रहा था,
आज 108 में इसकी ट्रेडिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिटर्न दिए है। ये जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स पर हम थोड़ा नाराज़ है, थोड़ा फ्राउन करते हैं, बिकॉज दिस कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स सिगरेट्स। जी हाँ, जो हानिकारक है हेल्थ के लिए, जो आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि कई सारे स्मोकर्स है इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो कंपनी है इट मैन्युफैक्चर्स सिगरेट्स फॉर ओन ब्रांड एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज़ डूइंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर सिगरेट कंपनीज एज वेल। पूरा उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन है। पिछले 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया है इस कंपनी में, काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंशन भी कर रही है। दे आर गेटिंग इनटू वेरी सोफिस्टिकेटेड टबैको प्रोडक्ट्स ऑल्सो। उनका जो शीशा है, दे आर ऑफरिंग टबैको प्रोडक्ट्स ओवर देयर एज वेल। तो जो भी उनके प्रोडक्ट्स है सर्टनली दे आर हार्मफुल टू हेल्थ, लेकिन उसकी डिमांड है, इसके प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए इस कंपनी की प्रदर्शन अच्छी आई है। मैनेजमेंट का कहना है कि दे वांट टू नाउ ग्रेजुअली गो इनटू अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। आई होप द स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुल, क्योंकि टबैको कंपनीज पर जनरली हम अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो हमारी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक थी दैट वाज एलीटकॉन। आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई वुडंट एडवोकेट इन्वेस्टिंग एट दीज लेवल्स एट 75 टाइम्स। आई एम नॉट सो श्योर एट ऑल ये अच्छे रिटर्न फ्रॉम दीज लेवल्स ऑल्सो दिस कंपनी कैन जनरेट। चलिए आगे चलते हैं। जो हम एक और अवार्ड देना चाहते हैं वो है IPOs का, और जो सबसे बड़ा IPO था 2025 का वो IPO था स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। ये जो कंपनी है वो रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाती है, यानी कि हमारे जो एयर कंडीशनर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, वहाँ पर जो गैस जाता है टू कीप इट कूल, दोज रेफ्रिजरेंट गैसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। इसकी वजह से ये एक क्लोज क्लब है और एंट्री लेवल बैरियर्स आर वेरी हाई। ये जो कंपनी है इसने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है इन दिस वेरी नीश सेगमेंट। 90 रुपये में इसका IPO आया था इन जनवरी ऑफ 2025 और आज की तारीख में इट इज़ ट्रेडिंग एट 211 विच इज़ 2.34 टाइम्स रिटर्न इन 1 ईयर और अबाउट 1 ईयर और सो। और अभी भी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है एट 37 टाइम्स। बहुत ही बड़े एक्सपेंशन प्लान्स आर गोइंग ऑन स्ट्रीम। जब हम ये वीडियो बना रहे थे उसका रिसर्च कर रहे थे एंड लुक्ड एट द IPO, बेस्ट परफॉर्मिंग IPO, तो ये कंपनी की जो रिटर्न्स है वी वर क्वाइट इम्प्रेस विद इट और ज़रूर से इस कंपनी को हम और क्लोजली ट्रैक करेंगे। काफ़ी निश बिजनेस है। देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी है और नवीन फ्लोरिन भी है, लेकिन कुछ खास बात रहेगी इस कंपनी में जिसकी वजह से इतनी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। तो हैट्स ऑफ टू द इन्वेस्टर्स हु वर एबल टू गेट अलॉटमेंट, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर IPO था, मेरे ख्याल से 190 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में। तो ये है हमारा अवार्ड फॉर द बेस्ट IPO गोज़ टू स्टैलियन फ्लोरोकेमिकल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने मैक्सिमम वैल्यू डिस्ट्रक्शन किया है? जी हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू डिस्ट्रक्शन वॉज बाय जेनसॉल। ये जो कंपनी थी इट हैज़ लॉस्ट इट्स एंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन। 95% की करेक्शन उन्होंने देखी है। उसकी वजह ये है कि देयर वाज अ फ्रॉड इन द कंपनी। कंपनी ने पैसे उठाए थे फ्रॉम द पब्लिक एंड इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग इट टू द प्रोजेक्ट्स दे हैव यूज्ड इट फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस। सेबी हो, बाकी जो रेगुलेटर्स हो, they have been after the promoters of this company and this promoters of the company have been banned from accessing the capital market. सबसे मैक्सिमम लॉस किया है इस कंपनी में। इसलिए एज इन्वेस्टर्स अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो गॉड हेल्प अस, कोई भी हमें बचा नहीं सकता है एंड वी विल हैव टू लुक एट दोज लॉसेस। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि लुक एट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, उनकी बोर्ड कैसी है, उनके ऑडिटर्स कैसे है, उनका डिस्क्लोजर कैसा है, इवेंचुअली जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं या नहीं है, ओवरऑल उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, ये सभी चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए जस्ट द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्ट्रॉयर ऑफ 2025 इज जेनसॉल। चलिए आगे चलते हैं और हमारी एक जो काफ़ी पॉपुलर वीडियो सीरीज़ थी पैसा मेकर, कई सारे पॉजिटिव व्यूज़ आए हमें। वी ट्राई एंड डिस्कस इनोवेटिव डिफरेंट
डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, हम इन कंपनियों की रिसर्च करते हैं, आपके सामने उन पेश करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं और आपके माइंड में एक स्टॉक आइडिया देते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज। और 2025 में हमारा जो सबसे सक्सेसफुल स्टॉक था शारदा क्रॉपकेम, और ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग टाइप का है। ये टोटली एग्रोकेमिकल ट्रेडिंग कंपनी है और उनकी यूएसपी, उनकी खास बात ये है कि डेवलप मार्केट में जाके वो अपने मॉलिक्यूल्स, अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर करती है एंड देन दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इंडिया, वेरेवर इट इज़ चीप, और फिर वो जो उनके रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट बेचती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम रहता है और बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड, दीज एग्रोकेमिकल्स, दीज पेस्टिसाइड्स आर रजिस्टर्ड, वो डेवलप मार्केट में बेच सकती है एट वेरी गुड मार्जिन। ये कंपनी की नतीजे बहुत ही बड़े आए हैं और अभी भी शायद काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ज़रूर से ये जो कंपनी है शारदा क्रॉपकेम, उस पर आपको खास ध्यान रखना है। दिस मे बी अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। अनोखी बिजनेस मॉडल है, इसलिए हमारी पैसा मेकर स्टॉक रह चुकी है। लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको ये सोचना है कि कौन से सेक्टर्स डिड एक्सट्रीमली वेल इन 2025 एंड विच डिड रियली बैडली इन 2026, यानी कि जो सेक्टर्स का खराब परफॉर्मेंस था वो क्या टर्न हो जाएंगे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और जिन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले थे क्या अभी उनके फॉर्चून्स चेंज होंगे और विल दे कंटिन्यू ऑन द ग्रोथ पाथ। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था वॉज निफ्टी स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने निफ्टी की सेक्टोरल इंडेक्सेस को एनालाइज किया है। निफ्टी मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडेक्स है दैट अप्रिशिएटेड बाय 31.19% इन दिस कैलेंडर ईयर। ये जो इंडेक्स है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल एनबीएफसीज, स्टॉक ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कुछ अलग टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी है इस इंडेक्स में एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज एक्सट्रीमली वेल। उसकी शायद वजह यह है कि ये जो साल था उसमें हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं, ओवरऑल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की साइकिल थी दैट ऑल्सो फ्लैटेंड आउट, और कई सारे जो मार्केट रिलेटेड एंटरप्राइजेस थे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर, उनके लिए ये साल अच्छा था, अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आई थी, इसलिए दिस इंडेक्स हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स थे विच डिड रियली पुअरली, जिनका प्रदर्शन, जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी। तो वन इज़ द निफ्टी मीडिया जो कि 25% की घटावट थी वहाँ पर, स्पेशली बिकॉज ऑफ जी और TV18 ग्रुप कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन ये जो कंपनियां हैं आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से उनका जो फ्यूचर है डिस्काउंट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं और एक काफ़ी अच्छा स्पिन में देना चाहता हूँ, सब एसेट क्लासेस को हम कंपेयर करेंगे तो सिल्वर को हमको गोल्ड देना है और गोल्ड को हमको सिल्वर मेडल देना है। जी हाँ, द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट वॉज सिल्वर और उसको गोल्ड मेडल जाना चाहिए, एंड द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट वॉज गोल्ड, इसलिए हम उसको सिल्वर देंगे। उसके अलावा जो हार्ड कमोडिटीज़ है दे ऑल डिड वेरी वेल एंड दे शुड ऑल बी एलिजिबल फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। रिफ्लेक्शंस ऑफ 2025 या आप कहे अवार्ड्स ऑफ 2025, ये हमारा पूरा डिस्कशन है। आई होप कि इसमें से आपको कुछ आइडियाज़ मिले हैं, कुछ लर्निंग्स मिले हैं कि 2026 में क्या हो सकता है। आई नो आप लोग सब कहेंगे आपका 2026 का क्या प्रेडिक्शन है, तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि दोस्तों जो सेक्टर्स लैगार्ड में है दे में डू वेल। लैगार्ड का सेक्टर था सॉफ्टवेयर में अच्छी ट्रेडिंग रैली आ सकती है। इसके अलावा स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो चुकी है एंड अर्निंग्स मोमेंटम पिकअप हो सकता है, इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनीज, स्मॉल मिड कैप कंपनीज पर हमारी फोकस है ज़्यादा। वी कुड बी रॉन्ग, बट मेरे ख्याल से जो भी सेक्टर अंडर परफॉर्मर है वो ओवर परफॉर्म कर सकता है। अंडर ओनरशिप है वहाँ पर ओनरशिप हो सकती है और कई सारे कारण अच्छे आ रहे हैं विद इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर स्मॉल मिड कैप कंपनीज। इसलिए ये जो दो सेगमेंट्स है एज अ इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एज अ सेगमेंट स्मॉल मिड कैप स्टॉक पर ज़रूर से आप अपना फोकस रखिए।
2026 when we talk about this thing 1 year from now, maybe the winners will come from there. कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट्स भेजिए। कोई सजेशन है वो भी हम सुनना चाहते हैं, कोई आइडिया है वो भी आप हमें बताइए, कोई खास सेक्टर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट थीम अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज अस, वी आर देयर फॉर यू। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी यही कोशिश है कि आपको एक सतर्क, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट इन्वेस्टर बनाए ताकि आप अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से मैनेज कर सके एंड यू कैन डू वेरी वेल नॉट ओनली इन 2026 but for the rest of your life. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.